एक समय की बात है, राधा अपने घर के आंगन में खड़ी थी। राधा के परिवार का निधन एक दुर्घटना में हो जाता है। राधा अब अकेली रहने लगी। कुछ देर बाद राधा पानी पीने नदी के किनारे गई। तभी वहां गांव का एक व्यक्ति रामलाल आया और उसे घूरता है और उससे बोला, तुम यह पानी नहीं पी सकती, तुम मनहूस हो, अपने परिवार को तो खा लिया है, अब पूरे गांव को अपनी छाया से बर्बाद कर दोगी। तभी राधा बोली, रामलाल, मेरे परिवार की मौत एक दुर्घटना में हुई थी, इसमें मेरा क्या दोष, मैं भी इस गांव की हूँ, मेरा पूरा हक है पानी पीने का। तभी रामलाल बोला, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पानी नहीं पीने दूंगा। राधा बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़मींदार के पास जाऊंगी। और राधा गुस्सा होकर वहां से चली गई। राधा ज़मींदार की हवेली जाकर ज़मींदार से बोलती है, ज़मींदार साहब, मुझे आपके गांव में पानी लेने से मना कर रहे हैं, ये कैसा अन्याय है। ज़मींदार बोला, गांव वाले वही करते हैं जो मैं उन्हें बोलता हूँ। मैं भी ये मानता हूँ कि तुम मनहूस हो, इसीलिए तुम्हें तालाब का पानी नहीं पी सकती। राधा बोली, लेकिन मेरे घर का पानी बंद हो गया है। जमींदार बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे पहले मैं तुम्हें अपने नौकरों से बाहर फेंकवा दूं, यहाँ से चली जाओ। राधा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। राधा गांव के हर दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता है। राधा दुखी होकर गांव से बाहर निकल जाती है। तभी जंगल में उसे एक साधु मिलता है। उसके हाथ में कमंडल और लंबी दाढ़ी थी। साधु राधा के पास आकर बोलता है, तुम रो क्यों रही हो। राधा दुखी होकर अपनी परेशानी को उन्हें बताती है। राधा की परेशानी को सुनने के बाद साधु बोला, मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, वह नहीं जानता कि पानी कितना मूल्य हो गया है। साधु मन ही मन कुछ मंत्र बोलना है और राधा को बोल, राधा तुम घर जाओ, मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा। राधा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ जाती है। राधा अपने घर पहुंच जाती है। वह देखी है कि उसके दरवाजे से रोशनी आ रही है। वह दरवाजा खोलती है और देखते हैं कि वहां चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। वह आगे जाती है। आगे जाने पर वही साधु उसे मिलता है। फिर साधु उसे आगे ले जाता है और उसे एक तालाब के पास ले जाता है और उसे बोला, राधा, अब तुम तुम्हारी प्यास बुझा लो। राधा तालाब में से पानी पी लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहे। ये कहानी है रामपुर गांव की। ये गांव अपनी सुंदरता से प्रसिद्ध था। ये गांव बड़ा ही सुंदर और इस गांव में खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती है। इस गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता है। रमेश के घर का खर्चा उसकी खेती बाड़ी से चलता है। रमेश की एक पत्नी और उसकी एक बेटी थी। वह तीनों साथ रहते हैं। लता, मैं बाहर खेत की तरफ घूम के आता हूँ। ठीक है, मैं जब तक खाना पका लेती हूँ, आप आओगे जब तक मैं खाना बना लूंगी। और रमेश अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे सोहन मिलता है। अरे रमेश भाई, सुबह सुबह कहाँ चल दिए। अरे सोहन भाई, बस अपने खेत की ओर जा रहा हूँ। और रमेश भाई, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है और तुम्हें उसका अच्छा दाम भी मिल जाएगा। हाँ सोहन भाई, बस भगवान की कृपा है। इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है और मुझे इसका अच्छा दाम भी मिल जाएगा। अरे सोहन भाई, तुम्हारी फसल कैसी हुई है। क्या बताऊं रमेश भाई, मैं खेत की खुदाई और फसल की बुवाई बहुत ही अच्छी तरीके से करी थी, लेकिन पता नहीं फसल पूरी खराब हो गई और कुछ भी नहीं बचा है। बस आधे से खेत में फसल सही हुई है, मैं उसी से गुजारा चला लूंगा। कोई बात नहीं सोहन भाई, इस बार मेरी फसल अच्छी हुई है, मैं तुम्हें अनाज की बोरी दे दूंगा। धन्यवाद रमेश भाई।
फिर रमेश अपने खेत की ओर चल देता है। रमेश चलते चलते मन में सोचता है कि इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। फिर रमेश अपने खेत के पास पहुंच जाता है। रमेश वहां खड़ा था, तभी वहां गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। अरे रमेश बेटा, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं तुम्हारी फसल के अच्छे दाम दिला दूंगा। मैं शहर के एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी फसल के अच्छे दाम दे देगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। रमेश भी अपनी फसल के बारे में सोचता सोचता अपने घर की ओर निकल जाता है। रमेश अपने घर आ जाता है। लता ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। तीनों खाना खा लेते हैं। वाह लता, आज तो खाना बड़ा ही अच्छा बना है। तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश जल्दी उठकर बाजार जाता है। रमेश बाजार का काम निपटाकर वापस आ रहा होता है कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और बारिश चालू हो जाती है। रमेश एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगता है यह बारिश तो रुकने वाली नहीं है। कुछ देर बाद बरसात रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। रमेश अपने घर की ओर निकल जाता है। बरसात में हुई घटना को रमेश अपनी पत्नी को बताता है। इतने में वहां गांव का एक व्यक्ति आता है और बोलता है, अरे रमेश भाई, मैं अभी तुम्हारे खेत के पास से आया हूँ। बरसात की वजह से तुम्हारी पूरी फसल खराब हो गई है। रमेश ये सुनकर परेशान हो जाता है और अपने खेत की तरफ निकल जाता है। रमेश देखता है कि उसकी पूरी फसल पानी में डूब जाती है और खराब हो जाती है। रमेश अपने घर आ जाता है। कुछ देर बाद रमेश के घर के बाहर एक भूखी औरत आती है। बरसात के कारण रमेश के पास कुछ नहीं बचता है। सुबह का थोड़ा सा भोजन बचा हुआ था। रमेश उसे भोजन को भूखी औरत को दे देता है। भूखी औरत बोलती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने एक भूखी औरत की मदद करी है। तुमने बहुत ही पुण्य का काम कर है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्या बताऊं माँ जी, बरसात की वजह से पूरी फसल खराब हो गई है और अब कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने बची हुई फसल से एक थैला खोलो। उससे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और वह रमेश को वरदान देकर वहां से गायब हो जाती है। फिर रमेश बची हुई फसल से अपना काम शुरू करता है और देखते ही देखते रमेश बड़ा धनी आदमी बन जाता है और वह गरीब लोगों की मदद करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें।